हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी लोहरी टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं एमपीएलएस की। बिगनर्स वाले में नहीं, ये एक एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी डाल रही हूँ एमपीएलएस, क्योंकि फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया है। उसकी जगह जो हमारा यूज़ होता है आईएसपी एंड पर, वो एमपीएलएस टेक्नोलॉजी है। और इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एमपीएलएस क्या होता है, तो हम एमपीएलएस की बात करते हैं। एमपीएलएस क्या है? मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। अगर आपने सीसीएनए सारी वीडियोस देखी होगी तो उसमें देखा होगा एक फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी। मैंने बताया था आपको कि डिफरेंट लोकेशंस पर हैं, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, कोलकाता में है, और इसमें डेटा ट्रांसैक्शन करना है। तो हम आईएसपी के हेल्प से पैकेट स्विचिंग के अंदर हमने किया था फ्रेम रिले। मगर फ्रेम रिले जो जिसमें डीएलसीआई नंबर्स अलग अलग होते हैं और सब होता है, वो बहुत स्लो हो गया, स्लो काम करता था। और एक ट्रेडिशनल राउटिंग जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा होता है कि आईपी पैकेट्स आपका चेक होता है, आईपी हेडर चेक होता है, तो बहुत सारे स्लो टेक्नोलॉजी हो गया था। उसके ऊपर जो नेक्स्ट डेवलपमेंट आया वो हमारा था एमपीएलएस टेक्नोलॉजी आई है। ये है मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। जो डेटा फॉरवर्डिंग टेक्नोलॉजी है, ये इंक्रीज करता है आपकी स्पीड को, कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक, यानी जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसका जो फ्लो है उसको स्पीड देता है। विथ एमपीएलएस डेटा इज डायरेक्टेड थ्रू द पाथ वाया लेबल्स, मतलब उनको आईपीस की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ लेबल्स चेक करेंगे। एक टैग अटैच करेगा एमपीएलएस, और उस टैग के थ्रू वो क्या करेगा, अपने फॉरवर्डिंग रखेगा। उसे बार बार डेस्टिनेशन नेटवर्क, नेक्स्ट होप, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हर स्टॉप पे रुक के राउटिंग टेबल सर्च करना, उसमें नेक्स्ट होप देखना, डेस्टिनेशन नेटवर्क देखना, चेक करना डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है, फॉरवर्डेड होगा कि नहीं होगा। उसके बाद वो सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ करने की बजाय वो सिर्फ लेबल चेक करेगा, एमपीएलएस टैग अटैच है एंड देन इट फॉरवर्डेड टू अगेन। सो इससे हमारी स्पीड बढ़ जाती है नेटवर्क की। तो अब जो है फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो गई है, और उसके ऊपर जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आपकी आई है एमपीएलएस है। मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई कि ये कॉम्प्लेक्स लुकअप देता है, राउटिंग टेबल देता है। क्या होता है मैं आपको एक बार और डिफाइन करती हूँ। ट्रेडिशनल राउटिंग हमारी क्या थी? हर मान लीजिए 3 राउटर अटैच हैं, तो इन 3 राउटर्स में सब अपने आईपी हेडर्स को अटैच करेंगे, 20 बाइट्स का जो इनका लेंथ होता है। इसके अंदर ये डेस्टिनेशन नेटवर्क सर्च करेंगे कि डेस्टिनेशन नेटवर्क कौन सा है, फिर अपने राउटिंग टेबल को ओपन करेंगे, उसमें नेटवर्क चेक करेंगे कि डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है। नेक्स्ट होप कौन सा है, किस इंटरफेस से इनको एग्जिट करना है, वो चेक करेंगे। हर राउटर इस ट्रेडिशनल उसको चेक करता है, जिसमें हमारा डिले बहुत होता है। नेटवर्क डिले क्या होता है? पहला राउटर 1 करेगा, वो चेक करके राउटर 2 को फॉरवर्ड करेगा, फिर राउटर 3 अगेन ये सारी टेक्नोलॉजी करेगा, आईपी हेडर ओपन करेगा, डेस्टिनेशन नेटवर्क चेक करेगा। तो ये जो लुकअप डिले है, राउटर 1 भी कर रहा है, राउटर 2 भी कर रहा है, राउटर 3 भी कर रहा है। तो हर राउटर इस टास्क को परफॉर्म कर रहा है, जिससे कि अगेन एंड अगेन नेटवर्क डिले क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इस ट्रेडिशनल राउटिंग के ऊपर ही हमारा नेक्स्ट स्पीड आया एमपीएलएस का। तो जो नेटवर्क डिले जो है बढ़ रहा है, उसको स्पीड अप करने के लिए जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आई वो है हमारी एमपीएलएस। एमपीएलएस के थ्रू क्या होगा? आईएसपी एंड पे जहाँ पर हमारे एमपीएलएस टेक्नोलॉजी नॉर्मल जगह पे नहीं आप यूज़ करते हो। आप कहाँ यूज़ करते हो? आईएसपी पे यूज़ करते हो। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ थाउजेंड्स ऑफ राउटर हैं और थाउजेंड्स ऑफ राउटर एक्टिव है नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए। अब आप खुद सोचिए कि हर राउटर अगर मुझे अपनी नेटवर्क लुकअप्स दे रहा है, अपने डेस्टिनेशन होप, नेक्स्ट होप सब चेक कर रहा है, तो कितना डिले बढ़ रहा है। ठीक है? तो उसको जो है स्पीड अप करने के लिए एमपीएलएस टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, जो लेबल्स के बिहाफ पर टैगिंग करती है और आगे फॉरवर्ड करती है आपके डेटा पैकेट को। ये राउटिंग टेबल ओपन करने नहीं जाते और लुकअप्स नहीं करते राउटिंग टेबल्स का, और वो सारे आईपी हेडर्स को ओपन नहीं करते। ओनली चेक द labels, and on the basis of label it forwarded the data packet to the next hop. तो हमारी स्पीड अप हो जाती है हमारे नेटवर्क में डेटा पैकेट्स की। तो क्या क्या यूज़ हुआ एमपीएलएस के कनेक्शन से? फ्रेम रिले की जगह हमने एमपीएलएस टेक्नोलॉजी यूज़ की, क्योंकि फ्रेम रिले बहुत स्लो करता था। उसके बिहाफ पर हमारा एमपीएलएस यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो ओल्ड फ्रेम रिले था वो बहुत डिले दे रहा था, जिसके ऊपर हमारा नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आया एमपीएलएस।
फ्रेम रिले जो है ये भी पैकेट स्विचिंग टेक्निक था। तो उस पैकेट स्विचिंग लेकिन फ्रेम रिले केवल लेयर 2 प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, लेकिन एमपीएलएस जो है ये एमपीएलएस डेटा पैकेट स्विचिंग को इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है, ओपन स्टैंडर्ड है और ये लेयर 2 और लेयर 3 दोनों टेक्नोलॉजी को सपोर्ट। तो एमपीएलएस हमारे लेयर 2 और लेयर 3 दोनों प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, जबकि फ्रेम रिले केवल लेयर 2 को सपोर्ट करता था। ये ओपन स्टैंडर्ड है और ये टेक्नोलॉजी भी आपकी आईएसपी एंड पर यूज़ होती है फास्ट डेटा ट्रैवलिंग के लिए। तो बेसिकली क्या यूज़ मैंने आपको बताया, बेसिक्स क्या हैं कि एमपीएलएस जो है पर कस्टमर राउटिंग करता है, जैसे कि फ्रेम रिले में होता था, वर्चुअल नेटवर्क बनाता है और फास्ट प्रोसेसिंग करता है ऑन द बेसिस ऑफ लेबल्स। ये 4 बाइट्स का हेडर अटैच करता है। एमपीएलएस जो मैंने आपसे बार बार कहा कि लेबल अटैच करता है, बेसिकली 4 बाइट का हेडर अटैच करता है, जिसमें लेबल वैल्यू जो होती है वो 20 बिट्स की होती है। एक्सपोनेंशियल ईएक्सपी जो होता है वो 3 बिट्स का होता है। एक टैग अटैच होता है एस, जिसका 1 या 0 के फॉर्मेट में केवल होता है 1 बिट का। अगर हमें इसे आगे आगे कंटिन्यू करना होता है लेबल्स को तो 1 देता है, अदरवाइज 0 दे देता है। और टीटीएल देता है टाइम टू लीव, जो डिस्क्रिमिनेटिव लेवल में होता है, मतलब धीरे धीरे घटता रहता है, जैसे कि आपने पिंगिंग के टाइम और सब टाइम में आपने देखा है, उस तरह से इसका टीटीएल होता है 8 बाइट्स का। तो टोटल ये 32 बाइट्स का एमपीएलएस हेडर होता है। तो इस तरह से आपका टोटल ये 4 बाइट का एमपीएलएस हेडर बन रहा है, जो कि आपको लेबल्स उसमें अटैच कर देते हैं और सिर्फ ये 4 बाइट का हेडर ही आपको वो चेक करता है और इसके बेस पर आपका डेटा पैकेट आगे फॉरवर्ड करता है। तो जो टर्मिनोलॉजी बेसिकली यहाँ पर यूज हो रही है, कब ये लेबल अटैच होगा, अभी मैं इसके आपको एक्सपोनेंशियल एस और टीटीएल इनकी डिटेल्स दोबारा बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको केवल एमपीएलएस के बेसिक्स बता रही थी। इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो सीई, कस्टमर एज, पेज, प्रोवाइडर एज और पी राउटर, जो हमारे जो एमपीएलएस डोमेन के अंदर जो राउटर्स हैं उन्हें हम पी राउटर कहते हैं। और इनके जो हमारे एज राउटर्स हैं, यानी एक एंड जिनका कस्टमर एंड की तरफ जा रहा है और एक एंड हमारे एमपीएलएस डोमेन की तरफ जा रहा है, उन्हें हम पीई राउटर कहते हैं, जिसे या एज एलएसआर भी कह सकते हैं, लेबल स्विच राउटर। लेबल स्विच राउटर हमारे पी राउटर और एज लेबल स्विच राउटर हमारे पीई राउटर होते हैं, जिनका एक एंड कस्टमर एंड की तरफ होता है और दूसरा एंड आईएसपी के एमपीएलएस डोमेन की तरफ होता है। मैं इसका एक फिगर के थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर कराती हूँ। ये देखिए, ये कस्टमर एंड राउटर है। ये जो हमारा पीई राउटर है, इसका एक एंड ये कस्टमर एंड की तरफ है और दूसरा एंड हमारा किसकी तरफ है, एमपीएलएस का। ये इतना जो येलो से आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके एमपीएलएस डोमेन है। याद रखिएगा, एमपीएलएस टेक्नोलॉजी केवल आईएसपी की ओर यूज होती है, कस्टमर एंड पर यूज नहीं होती है। तो इसका एक एंड हमारे कस्टमर एज की तरफ जा रहा है, दूसरा एंड हमारे एमपीएलएस नेटवर्क की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा पीई राउटर हुआ और इस साइड के कस्टमर एंड की तरफ से ये राउटर है और ये हमारा एमपीएलएस डोमेन राउटर है। तो ये हमारा ये बन गया आपका पीई राउटर। ये और ये हमारे पीई राउटर बन गए। लेकिन अगर हम इन बीच वाले दो राउटर्स को देखूं तो ये इधर भी एमपीएलएस डोमेन में है, इधर भी एमपीएलएस डोमेन में है, तो इसको हम पी राउटर कहेंगे। इसको भी हम क्या कहेंगे, पी राउटर कहेंगे। लेकिन ये जो एंड पर बने हुए हैं, इसको हम क्या कहेंगे, पीई राउटर कहेंगे। और लास्ट वाले को हम क्या कहेंगे, कस्टमर एंड राउटर कहेंगे। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं टर्मिनोलॉजी का। एमपीएलएस टर्मिनोलॉजी में ये सीई राउटर, कस्टमर एंड राउटर, पीई राउटर जिसका एक एंड कस्टमर की तरफ है और दूसरा एंड एमपीएलएस डोमेन की तरफ है, पी राउटर जिनके दोनों एंड एमपीएलएस डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा भी एक चीज और आती है एमपीएलएस में, पुश, स्वैप एंड पॉप। इसका मतलब क्या है, ये भी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पर पीई राउटर से हमारा ये एमपीएलएस डोमेन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक लेबल जनरेट होगा। जहां पर आपका लेबल जनरेट होता है उसे आप कहते हो पुश। यहाँ पर देखिए, ये लेबल सिर्फ ये यहाँ से आगे क्या कर रहा है, आपको फॉरवर्ड कर रहा है। यहाँ पर भी लेबल है, यहाँ पर भी लेबल है, यानी आगे जितने भी जगह इसको सेम उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उतने में ये क्या करेगा, ये पुश कर स्वैप करेगा। पहले में पुश जहां पर क्रिएट हो रहा है, दूसरे में ये स्वैप कर रहा है, तीसरे में भी ये स्वैप कर रहा है। लेकिन
अगर मैं इस वाले को देखूं तो इसके बाद कस्टमर एंड राउटर है, तो कस्टमर एंड से पहले MPLS डोमेन खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर आपके लेबल्स को पॉप करता है। तो ये चीज आपको मैं एक बार और समझाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, पहला वाला पुश L3 है, क्योंकि यहाँ से आपका क्या हो रहा है, लेबल क्रिएट हो रहा है, जहां पर आपका पुश कर रहा है, पुश L3 मतलब जहां से लेबल क्रिएट हो रहा है। स्वैप जहां पर लेबल कंटिन्यू कर रहा है, L3 से L2 पर आया, L2 से L1 पे गया, लेकिन जैसे ही वो अगले PE राउटर पे पहुंचा, ये एज राउटर है, इसने क्या किया, इस लेबल को खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया, रिमूव कर दिया, एंड देन इट फॉरवर्डेड नॉर्मल डेटा राउटिंग टेबल पे आपका डेस्टिनेशन नेटवर्क सर्च किया और कस्टमर एंड पर सेंड कर दिया। तो इस तरह से MPLS डोमेन के अंदर हमारा सिर्फ पुश, स्वैप और पॉप वर्क करता है, कस्टमर एंड पर ये डेटा नहीं जाता है। तो आपको पुश, स्वैप और पॉप समझ में आया होगा लेबल। तो हमारा जो पहला लेबल पुश है, जहाँ से इनकमिंग डेटा पैकेट आ रहा है, जिसमें हम लेबल अटैच कर रहे हैं। स्वैप सिर्फ रिप्लेस कर रहा है लेबल को, पहले पे मान लीजिए उसने 10 डाला, दूसरे पे फिर हमने 20 डाल दिया, तीसरे पे 30 डाल दिया, तो खाली वो स्वैपिंग कर रहा है, लेबल्स इंक्रीमेंट कर रहा है। और पॉप पर क्या हो रहा है, रिमूव कर रहा है हमारा लेबल, ताकि कस्टमर एंड पर हमारा डेटा नॉर्मल जाए, उसमें वो वहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रहा है। MPLS का जो हेडर है वो 4 बाइट का होता है, 20 बाइट्स की लेबल वैल्यू होती है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के लिए नॉर्मली IP प्रेसिडेंस के लिए करता है, IP पैकेट आपका जाता है। S जो है वो आपका सिर्फ स्टैक है जो 0 और 1 लेता है, अगर आगे उसको डेटा पैकेट ऑफ फॉरवर्ड करना है तो 1 रखता है, नहीं फॉरवर्ड करना है तो 0 कर देता है। TTL जो है ये आपका सिर्फ आपका डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यू देता है कि आपका पैकेट नीचे फॉरवर्ड कर रहा है। तो MPLS की इतनी टेक्नोलॉजी है, हम आगे इसके प्रैक्टिकल वैल्यूज भी देखेंगे।